Hello students, class 11th biology chapter 21, that is neural control and coordination. Students, neural control and coordination आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. न्यूरल कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन. The neural system of all animals is composed of highly specialized cells. सारे एनिमल्स में न्यूरल सिस्टम जो होता है एनिमल्स का, उसमें कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई. द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल्स, इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. The neural system is better organized in insects. Insects में neural system बहुत अच्छे से organized है. Where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissues. The vertebrates have a more developed neural system. Human neural system. The human neural system is divided into two parts. First one is the central neural system, CNS, and second peripheral neural system, PNS. The CNS includes the brain and spinal cord, and is the site of information processing and control. The PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, brain and spinal cord. The nerve fibers of the PNS are the two types. CNS में क्या क्या होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स होता है, जो कि कहाँ पर होता है, एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, जो कि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोल करता है. और PNS कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी. सारे बॉडी की जो नर्व्स होती है उसमें होता है एसोसिएटेड विद द CNS. सो PNS टू टाइप्स के होते हैं. एफरेंट फाइबर्स होते हैं, इसमें टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं और इफरेंट फाइबर्स होते हैं. तो द एफरेंट फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है? एफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज ऑर्गन्स टू द CNS, एंड द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यूज ऑर्गन्स. सो PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स. PNS टू डिविजन्स में डिवाइड होता है, जिसे हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं. सो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में रिलीज इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल्स, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम्स में क्या होता है? ये ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द इन्वॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू sympathetic neural system and parasympathetic neural system. अब बात आती है इसमें विसरल न्यूरल सिस्टम से होते हैं. विसरल न्यूरल सिस्टम क्या है? विसरल न्यूरल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल complex of nerves, fibers, ganglia and plexus by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. अब है स्ट्रक्चर. न्यूरॉन्स एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की. सो अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से इसे आप नेट से नहीं देख सकते हैं. कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स. इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. सेल बॉडी में क्या होता है? सेल बॉडी में कंटेन्स होते हैं सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रेन्यूल्स बॉडीज कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द बॉडी. सेल बॉडी. These fibers transmit impulses toward the cell body. The axon is a long fiber. Axon क्या है? लॉन्ग फाइबर है, लंबा. द डिस्टल एंड
of which is branched. Each branch transmits as a bulb-like structure called a synaptic node, which possess synaptic vesicles containing chemicals called a neurotransmitters. The axon क्या करते हैं? The axon transmit nerve impulses away from the cell body. सेल बॉडी तक से मतलब सारी वो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशंस को सेल बॉडी टू द साइनेप्स और अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. न्यूरॉन भी 3 टाइप्स बोलते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन. एक्सॉन भी 2 टाइप्स होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड. द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon. The gaps between 2 adjacent myelin sheath are called the nodes of Ranvier. Myelinated nerve fiber are found in spinal and cranial nerves. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and the somatic neural system. अब बात आती है कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस किस तरह से जनरेट होते हैं और कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्सिस का. तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन. अलग अलग आयन न्यूरल मेम्ब्रेन पर होते हैं, टाइप्स के चैनल्स होते हैं. These ion channels are selectively permeable to different ions. When a neuron is not conducting any impulses, जब न्यूरॉन किसी भी तरह के इम्पल्सेस को कंडक्ट नहीं करता है, दैट इज़ रेस्टिंग, मतलब जब रेस्टिंग प्रोसेस में होता है, तो द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज़ कंपैरेटिवली मोर परमेबल. उस समय एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बहुत ज़्यादा परमेबल होती है टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन. और परमिएबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, उसको इजीली मतलब जाने देती है, और सोडियम आयन को नहीं जाने देती है. सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म. Consequently, the exoplasm inside the axon contains a high concentration of potassium and negatively charged protein and low concentration of sodium. In contrast, the fluid outside the axon contain a low concentration of potassium, a high concentration of sodium. And thus form a concentration gradients. These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ion by the sodium potassium pump, जिसे हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, which transports 3 sodium outward for 2 potassium. 3 सोडियम देगा तो 2 पोटेशियम जाएंगे into the सेल के अंदर. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge. उस वजह से क्या होगा? एक्सोन मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, while its inner surface become negatively charged and therefore is polarized. The electrical potential differences across the resting plasma membrane is called as the resting potential. अब बात आती है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड अ साइनेप्स. A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. साइनेप्स फॉर्म्ड होती है किसके द्वारा? मेम्ब्रेन के द्वारा, है ना. जैसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, विच मे और मे नॉट
बी सेपरेटेड, ये सेपरेट भी हो सकते हैं, सेपरेट नहीं भी हो सकते हैं, बाय अ गैप, गैप के द्वारा, जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है? द मेम्ब्रेन आर प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. Electrical current can flow directly from one neuron into the other across these synapses. Transmission of an impulses across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. So, impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. Electrical synapse जो होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है comparatively chemical synapse के. तो electrical synapse are rare in our system. Brain, central neural system. तो the brain is the central information processing organ of our body. Brain क्या है? central information processing organ है भाई हमारी बॉडी का. And act as a कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है या कंट्रोल करता है क्या? इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, दैट इज अ लंग्स, हार्ट, किडनी एटसेट्रा. थर्मोरेगुलेशंस, हंगर एंड थर्स्ट, circadian 24 hours rhythms of our body, activities of several endocrine glands and human behavior. It is also the site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. So the human brain is well protected by the skull. Inside the skull, the brain is covered by cranial meanings. ये कंसेंटिंग ऑफ द आउटर लेयर, जिसे आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर. मिडिल लेयर को कहते हैं आर्केनॉइड, ओके. और इनर लेयर को क्या कहा जाता है? पिया मैटर. तो द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, राइट. अब फोर ब्रेन क्या होता है? द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन में द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस of the forebrain and pons of the hind brain. A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. और हिंड ब्रेन क्या है? द हिंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. मेड्यूला को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कहा जाता है. द पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन. सेरिबेलम हैज़ वेरी convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. अब बात आती है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन देखिए, जनरली हम जानते हैं कि घर में जब हम किसी भी, कोई आपको जोर से चांटा मार दे, कोई भी आपके बराबर का हो, छोटा, तो आप तुरंत एकदम से उठा देते हैं उसके ऊपर हाथ. जब आप किसी भी गर्म चीज़ को एकदम टच करते हो तो आपका हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है. दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? उसका पाथवे रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है. So we must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed, or animals that are scary or poisonous. The entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious efforts or thought, and requires the involvement of a part of the central nervous system is called a reflex action, right? Sensory reception and processing. Sense organs maybe the smell things by our nose, taste by tongue, hear by ear, and see objects by eyes, right? The nose contains mucus-coated receptors which are specialized for receiving the sense of smell and called the olfactory receptors. The neurons of the olfactory epithelium extend from the outside environment directly into the pair of broad bean-shaped organs called the olfactory bulb. अब बात करते हैं आइज की. Okay, so eyes. Our paired eyes are located in sockets of the skull
कॉल्ड ऑर्बिट्स। हमारे स्कल के अंदर सॉकेट होते हैं, उसमें हमारी आईज पेयर्ड में होती हैं, जिसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन आई। हियर parts of an eye. The adult human eyeball is nearly a spherical structures. The external layer is composed of a dense sensitive connective tissue and is called the sclera. The anterior portion of the layer is called the cornea. The middle layer, choroid, contains many blood vessels and look bluish in color. The choroid layer is thin over the posterior two-thirds of the eyeball, but it becomes thick in the anterior part to form the ciliary body. The ciliary body, इसका क्या function है? The ciliary body itself continues forward to form a pigmented and opaque structures called the iris. Lens, pupil, retina, rods, cones. सेल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं? रॉड्स और कॉन्स, राइट। द रॉड्स कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड द रोडोस्पिन और विजुअल पर्पल विच कंटेन्स अ derivative of vitamin A. In the human eye, there are 3 types of cones which possess their own characteristics photopigments that respond to red, green and blue light. अब बात आती है ईयर की। ईयर क्या है? द ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस. Anatomically, the ear can be divided into 3 major sections called the outer ear, middle ear and inner ear. आउटर ईयर में क्या होता है? आउटर ईयर में होते हैं पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशंस इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड, जो कि साउंड पहले वाइब्रेशन को कलेक्ट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ओके The external auditory meters leads throughout in the extent up to the tympanic membrane. The middle ear contains 3 ossicles called malleus, incus, stapes, which are attached to one another in a chain-like fashion. The malleus is attached to the tympanic membrane and the stapes is attached to the oval window of the cochlea. The fluid-filled inner ear, called the labyrinth, consists of 2 parts of the bony and membranous labyrinth. So, the bony labyrinth is a series of the channels. Inside these channels lies the membranous labyrinth, which is surrounded by a fluid called the perilymph. The coiled portions of the labyrinth is called the cochlea. The inner ear also contains a complex system called the vestibular apparatus. Vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canals and the otolith. Mechanisms of hearing क्या है? How does ear convert sound waves into the neural impulses which are sensed and proceed by the brain, enabling us to recognize a sound? The external ear receives sound waves and directs them to the eardrum. The eardrum vibrates in response to the sound waves, and these vibrations are transmitted through the ear ossicles to the oval window. The vibrations are passed through the oval window onto the fluid of the cochlea, where they generate waves in the lymph. These impulses are transmitted by the afferent fibers via auditory nerves to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed and the sound is recognized. I hope you understand. Thank you. Take care.